नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भवभूति के उत्तर रामचरितम के फर्स्ट एक्ट का श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। भवभूति एक राइटर हुए हैं, नाटककार, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर नाटक लिखा है, उत्तर रामचरितम, जिसका आधार है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड। तो जो हम पहला अंक, जो फर्स्ट सीन हम इसका पढ़ेंगे, उसका नाम है चित्र दर्शनम। उत्तर का अर्थ होता है बात, और रामचरित का अर्थ होता है राम का चरित्र। कौन से बात का? जब वनवास के बाद वो अयोध्या लौट आए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो बात की सारा जो उनकी घटनाएं हैं जीवन की, उसमें इधर सुंदर नाटकीय रूप में दिखाई गई हैं। तो बच्चों, इस अंक का नाम चित्र दर्शनम क्यों है, सबसे पहले तो हमें यही सीखना होगा। राम के राज्याभिषेक के अनंतर जनक के चले जाने पर सीता उदास है। जब राम का राज्याभिषेक हुआ, है ना, तो जो घर था वो मेहमानों से भरा हुआ था। उसमें राम की संबंधी और सीता के संबंधी भी आए हुए थे, और जो सीता के पिता थे जनक, वो भी आए हुए थे। लेकिन जब राज्याभिषेक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, देन जब जनक चले जाते हैं तो सीता कुछ उदास हो जाती हैं। तो राम उन्हें सांत्वना देते हैं। राम जब कोई उदास होता है तो उसकी उदासी दूर करने के लिए किया जाता है ना उपाय। इसी समय लक्ष्मण आते हैं और आकर देवी सीता और राम से चित्रकार अर्जुन द्वारा निर्मित चित्रों को देखने की प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण जी ने राम के जीवन चरित्र के आधार पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनवाए थे। और किससे बनवाए थे? अर्जुन नामक चित्रकार से बनवाए थे। चित्रकार का नाम है अर्जुन। तो वो कहते हैं कि अर्जुन चित्रकार जी के ने जो चित्र बनाए हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। सीता के मनोविनोद के लिए, सीता का मन बहलाने के लिए, लक्ष्मण ने राम की अब तक की जीवन की घटनाओं को लेकर एक चित्रपट तैयार करवाया है। सीता राम और लक्ष्मण के साथ चित्रों को देखती हैं। तो क्योंकि इसमें चित्र देखे जा रहे हैं, इसलिए इस सीन का नाम है चित्र दर्शनम। ठीक है, राम जो है सीता को चित्र दिखा रहे हैं, और चित्र किसने बनवाए हैं? लक्ष्मण ने बनवाए हैं। और लक्ष्मण ने किससे बनवाए हैं? अर्जुन से। ठीक है, अर्जुन नामक चित्रकार से। तो सबसे पहले देखते हैं श्लोक नंबर 31, जो कि आपके सिलेबस में है, श्लोक नंबर 31। इसका उच्चारण: एतस्मिन् मदकल मल्लिकाक्ष पक्ष व्याधूत स्फुरद उरुदंड पुंडरीका वाष्पांभा परिपतनोद्गमांतर काले संदृष्टा कुवलैनो मया विभागः। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं इस श्लोक के शब्दों के अर्थ। एतस्मिन का अर्थ है इस पंपा सरोवर में। मदकल, मद का अर्थ होता है मदमस्त होना, और कल का होता है ध्वनि करना। मल्लिकाक्ष का अर्थ है हंस विशेष, जिसका शरीर श्वेत रंग का होता है। और जो पक्ष है, इसका अर्थ होता है पंख। जो व्याधूत शब्द है, इसका अर्थ है कंपित, यानी कि हिलाए गए। स्फुरत का अर्थ है सुशोभित, मनोहर। और जो इसमें उरुदंड है, इसका मतलब है बड़ी नाल वाले। उरुदंड जो शब्द है, उरुदंड, उसका अर्थ है बड़ी नाल वाले। ये यहाँ पर शब्द है उरुदंड। व्याधूत स्फुरत उरुदंड पुंडरीका। जो दा है वो पहले ता था, स्फुरत शब्द था ये वाला, और ता को दा हो गया संधि नियम से, स्फुरत प्लस उरुदंड। ठीक है, उरुदंड पुंडरीका, पुंडरीक है श्वेत कमल। तो बड़ी नाल वाले पुंडरीक जो है वो है श्वेत कमल। कुवलयना का अर्थ है नील कमल से युक्त, ब्लू लोटस से युक्त। विभागः का अर्थ है प्रदेश। मया का अर्थ है मेरे द्वारा। वाष्पांभा यानी आंसू। परिपतन मतलब गिरना। उद्गम मतलब निकलना। अंतराले मतलब इसके बीच में, आंसुओं के गिरने और निकलने के बीच में, मध्यकाल में। समदृष्टा का अर्थ है देखे गए। ये थे श्लोक के शब्दों के अर्थ।
अब इस श्लोक में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, नाटककार क्या कहना चाह रहे हैं, जो भवभूति नाटककार हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा है। तो इस नाटक में क्या कहने चाह रहे हैं, श्लोक के माध्यम से देखते हैं। श्री राम पंपा सरोवर का चित्र देख रहे हैं। सीता को पंपा सरोवर का चित्र दिखाते हुए उन्हें तत्कालीन सीता के विरह से उत्पन्न दुख याद आ जाता है। जो हमने बात करी थी ना कि चित्र देख रहे हैं, तो वो चित्र किसका है? पंपा सरोवर का है। श्री राम पंपा सरोवर की सुंदरता का वर्णन करते हुए भावुक हो जाते हैं। क्यों भावुक हो जाते हैं? देवी सीता से अलग होने के अपने दुख का भी वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, इस पंपा सरोवर में मदमस्त मधुर मधुर ध्वनि करने वाली मल्लिकाक्ष नामक हंस हैं। हंसों के पंखों से हिलाए गए सुंदर बड़े नाल वाले श्वेत कमलों से युक्त नील कमलों वाले प्रदेशों को मैंने अश्रु बिंदुओं के गिरने और निकलने के मध्यकाल में देखा था। ठीक है बच्चों, तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा, ये देखते हैं। शब्द एतस्मिन् मदकल मल्लिकाक्ष पक्ष। एतस्मिन् इस पंपा सरोवर में, मद का अर्थ है मदमस्त हो जाना, वश मदमस्त हो जाते हैं जो, और कल का मतलब है ध्वनि, यानी कि अस्पष्ट ध्वनि और मधुर ध्वनि करने वाली मल्लिकाक्ष नामक हंस हैं। मल्लिकाक्ष जो हंस हैं, उनके पक्ष यानी कि उनके पंखों से, व्याधूत का अर्थ है हिलाना, और स्फुरत का अर्थ है सुशोभित, और उरुदंड का अर्थ है बड़े बड़े नाल वाली, पुंडरीकाह का अर्थ है सफेद कमल वाले, वाष्पांभा का मतलब है बच्चों आंसू, परिपतन का मतलब है गिरे, और उद्गम का अर्थ है निकले, और अंतराल मतलब इसके बीच में। समदृष्टः मतलब देखे गए, कुवलयिनो का मतलब है नील कमल ब्लू लोटस, मया मेरे द्वारा विभागः प्रदेश। तो राम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पंपा सरोवर में मदमस्त अस्पष्ट एवं मधुर ध्वनि करने वाली मल्लिकाक्ष नामक हंसों के पंखों से हिलाए गए शोभायमान और बड़े नालों वाले श्वेत कमलों से युक्त भूमि के भाग आंसुओं की गिरने तथा पुनः निकलने के बीच के समय में मुझे नील कमलों से युक्त दिखाई पड़ते हैं। क्या समझ में आया बच्चों आपको? ये हाँ, इस श्लोक में राम सीता को चित्र दिखा रहे हैं। किसका चित्र दिखा रहे हैं? पंपा सरोवर का चित्र दिखा रहे हैं। आपने रामायण में शबरी की कहानी सुनी थी ना, जिसने राम को टेस्ट करके अपने झूठे बेर खिलाए थे कि कौन सा स्वादिष्ट बेर है। ऐसे सारे पेड़ से बेर तोड़ तोड़ के जो स्वादिष्ट था वो सारे इकट्ठे कर लिए थे, राम के पास लेकर आई थी, और राम बहुत खुश हुए थे उन शबरी के बेरों को। तो पंपा सरोवर के पास ही शबरी का धाम था। तब राम जो सीता की खोज करने के लिए निकले थे, तो राम बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनको सीता की बहुत याद आ रही थी। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, और राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में था पंपा सरोवर। ठीक है बच्चों, तो पंपा सरोवर तो बहुत सुंदर था, लेकिन कोई व्यक्ति अगर रो रहा होगा तो वो सीन कैसे देखेगा? तब उन्होंने कहा कि मेरी आंख से आंसू गिरने और दोबारा आंख में आंसू आने के बीच में जितना समय था, उस बीच में मैंने ये दृश्य देखा। यानी कंटिन्यूअसली रो रहे हैं। अब रोते रोते जब आंख में जब आंसू भरे होंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, है ना? तो जब आंख से आंसू निकला, है ना, तो उसके बाद जब दोबारा आंख में आंसू आया, उस बीच के अंतराल में उन्होंने पंपा सरोवर को थोड़ा सा देख लिया। तो क्या देखा कि इसमें हंस हैं, मल्लिकाक्ष हंस हैं, और ये जो हंस हैं अपने सुंदर सुंदर पंखों से बड़े बड़े नालों वाले कमलों को हिला रहे। कमल होता है लोटस, और नाल किसको कहते हैं? जो कमल फूल की जो स्टिक होते हैं, फ्लावर होता है ना, फ्लावर के नीचे अगर लोटस फ्लावर है, कलरफुल है, और उसके नीचे एक पतली सी डंडी होती है ना, उसको कहते हैं नाल। ठीक है, उसकी जो स्टिक होती है, तो बड़ी बड़ी नाल वाले हैं, और उसमें ब्लू कलर के लोटस भी हैं।
और ये दृश्य मैंने तब देखा जब मेरी आंख से आंसू निकल गए और दोबारा आंसू नहीं आए उसके बीच में। लगातार आंसू आ रहे थे, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही यह दृश्य देख पाया। ठीक है। तो इसमें सीता का वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। राम कितने दुखी थे और आज वो चित्र देखकर उन्हें अपना पुराना दुख याद आ गया है। तो बच्चों, समझ में आया ये श्लोक? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू बच्चों।